हेलो बच्चों, आज हम आपको लिमिट्स के कुछ बहुत ही यूज़फुल, सिंपल और ट्रिकी मेथड सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला। बच्चों ये पहला मेथड लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एक्स की पावर एम प्लस बी एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस इसी तरह से अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ई एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट। तो बच्चों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे, x की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में और x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में, इन दोनों को चेक करेंगे, यानी m और n इन्हें चेक करेंगे। अब तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, यदि m बराबर n, यानी ये हाईएस्ट पावर सेम है, बराबर बराबर है, उस कंडीशन में a अपॉन डी आंसर होगा। लिमिट बराबर a अपॉन डी, ये कैपिटल L मीन्स लिमिट बराबर a अपॉन डी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि उच्च घात का गुणांक बटे उच्च घात का गुणांक ही आंसर होगा। हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट ही आंसर होगा। बाकी सेकंड, यदि m ग्रेटर देन n मीन्स अंश में x की घात बड़ी हो, हर की अपेक्षा बड़ी हो, तो उस कंडीशन में आंसर इन्फिनिटी होगा। बाकी थर्ड कंडीशन, यदि m लेस देन n यानी अंश की घात हर की अपेक्षा छोटी होगी, तो लिमिट का आंसर डायरेक्ट जीरो होगा। तो इस तरह से बच्चों सीधे सीधे हम आंसर बता सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। बच्चों आपके सामने ये एग्जाम्पल है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये है परिमेय व्यंजक। आप इसमें देखिए x की ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ भी हाईएस्ट पावर 2 है, माने बराबर है। तो हम क्या करेंगे, उच्च घात का गुणांक बटे उच्च घात का गुणांक, माने एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4। ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल मेथड है बच्चों। इसके अलावा यदि ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि यहाँ पर लिखा हो 2x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1, इस तरह से, अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जब इस तरह से लिमिट होती है तो लिमिट को अलग अलग तोड़ देते हैं। तो यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ भी लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जब यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी वही नियम लगने वाला है, x की हाईएस्ट पावर 1 और यहाँ भी 1। अब यहाँ पे गुणांक देखिए कितना है, कॉफिशिएंट 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो 2/1, तो यहाँ पे पावर में आएगा 2/1 यानी 2, तो हो गया 3/4 का होल स्क्वायर यानी 9/16। इस तरह से आंसर हो गया बच्चों। इसी तरह से यहाँ तो पावर सेम थी, जो घात थी वो सेम थी। अगर बाय द वे घात सेम नहीं है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2x² प्लस 3x माइनस 6, इस तरह से। तो जो आप देख सकते हो न्यूमरेटर मीन्स अंश में x की घात कितनी है, 3 है, और हर में देखिए कितनी है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर घात ज़्यादा है तो इसका सीधे सीधे आंसर आप लिख सकते हो इन्फिनिटी। आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे अगर मैं 4 कर देता, सोचिए यहाँ पर स्क्वायर की पे मैं 4 कर देता, अब आंसर क्या आता, निश्चित है अब आंसर 0 आता। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बेहतर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है आपके सामने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर अपॉन n³ बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे आप सिग्मा n स्क्वायर कह सकते हो, और आपने सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला निश्चित पढ़ा होगा सभी ने। इसे हम सिग्मा n स्क्वायर कहेंगे, ऐसे लिख सकते हो सिग्मा n स्क्वायर अपॉन n³, सॉरी यहाँ n³। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों आप याद कर लीजिएगा, आपने 11th में पढ़ा ही होगा। सिग्मा n स्क्वायर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अपॉन n³, ऐसे ही लिखेंगे। अब बच्चों वही तरीका हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो यहाँ पे तरीका यह है कि आप यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर देखिए 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अगर इनका हम गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है, आप सोचिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर n इंटू n इंटू 2n क्या आएगा, 2n³ आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 2n³, ये आने वाला है। शेष और बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए कितना है, 6n³। अब जो आपको नियम बताया था, यहाँ पे देखिए पावर सेम है
तो यहाँ पे गुणांक देखिए 2 और यहाँ पे कितनी है 6, तो आंसर आ गया 2/6। ये आंसर आ गया आपका 2/6 यानी 1/3। ये आपका आंसर है, तो आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों सेकंड मेथड देखते हैं। बच्चों आपके सामने ये सेकंड मेथड हम बता रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर ये जितनी भी लिमिट हैं ये सभी लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए ही हम बता रहे हैं। तो साइन ax अपॉन bx आए या साइन ax अपॉन साइन bx या ax अपॉन साइन bx, ये सभी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये केवल साइन और टेन के लिए होता है, या साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के लिए। तो ये सभी आप नोट कर सकते हो, और सबके लिए कॉमन आंसर a/b। इन सब के लिए, इसके लिए, इन सब के लिए ये कॉमन आंसर a/b होता है। बच्चों इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ x का गुणांक बटे x का गुणांक, इस तरह से आंसर होगा, चाहे साइन हो या टेन हो, या साइन इनवर्स हो या टेन इनवर्स हो। x का गुणांक बटा x का गुणांक माने कॉफिशिएंट। इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। बच्चों आपके सामने ये एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 3x। बड़ा सिंपल है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट देखिए 4 और यहाँ पर 3, तो आंसर आ गया 4/3। ऐसे यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 3 और यहाँ पे 5, तो आंसर हो गया 3/5। और कुछ बेहतर क्वेश्चन देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले अगला मेथड बताते हैं। हमने डी एल हॉस्पिटल्स रूल, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, ये अगला मेथड है। और आपको बताएं, जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं ना, उनमें लिमिट के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से 80% क्वेश्चन इस रूल से सॉल्व होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, इसे बहुत अच्छे से आपको समझना है। चलिए देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन gx। बच्चों इसमें हमें पहले चेक करना है कि ये फॉर्म कौन सी है। तो जब x और a पुट करेंगे तो यदि fa, ga दोनों ही 0 हो, यानी या तो 0/0 फॉर्म हो या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो, तब हम इस रूल का प्रयोग करेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है, या तो 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी ये वाली फॉर्म होगी तो हम एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे। अब इसमें करना क्या होता है, ए पर ये दोनों ही डिफरेंशिएबल हों तब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन g'(x), f'(x) अपॉन g'(x). इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये f(x) का फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये g(x) का फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी इसका अवकलन किया हमने x के सापेक्ष और इसका भी अवकलन किया है x के सापेक्ष। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? f' अपॉन g', ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों बाय द वे 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये वाली फॉर्म खत्म नहीं हो रही है तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसे फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a f'(x) अपॉन g'(x). इसका मतलब है ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। सिंपल भाषा में आपको बताएं, जब भी 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म होगी हम इनका अवकलन करेंगे, f(x) का अलग अवकलन करेंगे, हर का अलग अवकलन करेंगे और उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर फिर भी 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आती है तो फिर से अवकलन करेंगे और x की जगह पे a रखेंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बच्चों एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चों आपके सामने ये एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x अपॉन x²। सिंपल एग्जाम्पल लिया है हमने। बच्चों एल हॉस्पिटल रूल का वही प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें अवकलन करना आता हो, माने जिन्हें डिफरेंशिएशन करना आता हो। तो जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या जी मेंस वगैरह की, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। बाकी 11th वाले बच्चों ने अभी ये नहीं पढ़ा होगा और बाकी 12th में जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों ने भी शायद अभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो जब पढ़ेंगे तो उनके समझ में आएगा। बच्चों बस क्या करना है, पहले चेक करना है कौन सी फॉर्म है। तो एक्स जैसे ही 0 पुट करेंगे, cos 0 सभी जानते हैं 1 होता है, तो 1 - 1 0 हो गया, अपॉन 0² 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म हो गई। जैसे 0/0 फॉर्म है तो बाई एल एच रूल इसका प्रयोग करेंगे। चलिए बच्चों जब इसका अवकलन करेंगे तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस cos x का माइनस sin x होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे sin x अपॉन x² का 2x। इस तरह से हमने
इसका अवकलन किया। अब बच्चों आप देख सकते हो साइन एक्स अपॉन एक्स हमने फॉर्मूला बताया था 1 होता है, तो इसके 1 पुट करेंगे अपॉन 2, तो 1/2 ये आपका आंसर हो गया। बच्चों यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, जब भी हम अवकलन करेंगे तो अंश बटे हर से नहीं करना है, बल्कि सीधे इसका अलग अवकलन करना है और इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। तो आ गया होगा समझ में। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स साइन एक्स। बच्चों जब भी साइन एक्स कभी भी इस तरह से गुणा में आएगा या 10x भी गुणा में आएगा तो उसे सिंपल करने का तरीका है, आप यहाँ पर x से इसे डिवाइड कीजिए और जब x से डिवाइड किया तो x का यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कीजिए। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1 होता है, तो इसके फिर जैसे ही 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या बचा है, यानी आपके सामने अब क्वेश्चन आ गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप x से डिवाइड करेंगे और x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से सिंपल हो जाएगा। अब बच्चों ये 0/0 फॉर्म बन रही है, आप चेक कर सकते हो 0/0 फॉर्म बनेगी, तो LH रूल लगाएंगे। तो बाई LH रूल चलिए आप इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0 होता है माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2x का फिर से करेंगे तो इंटू 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 इस तरह से अपॉन इसका 2x हो जाएगा। चलिए ये 2 इंटू यहाँ पे आप देख सकते हो साइन ax अपॉन bx फॉर्मूला होता था a अपॉन b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2 यानी 2, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों सिंपल क्वेश्चन था। अगला मेथड देख लेते हैं। बच्चों लिमिट एक्स टेंड्स टू a f(x) की होल पावर gx, जब भी ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगी, यहाँ पे जब x और a पुट करेंगे तो f(a) की वैल्यू 1 आ जाए और यहाँ जी ए की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, मीन्स 1 की पावर इन्फिनिटी होगी, तो बहुत सिंपल मेथड है। आप बस इतना करेंगे e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू a gx डॉट f(x) माइनस 1, इसे सॉल्व करते ही सीधे सीधे आंसर प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों, बहुत ही शॉर्ट मेथड है या कहें ट्रिकी मेथड है, और एग्जाम में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बस सीधे सीधे इसे याद कर लीजिए, जब भी f(x) की पावर gx 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में होगी, आप क्या करेंगे e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू a gx डॉट f(x) माइनस 1, सीधे सीधे आपका आंसर आएगा। एक एग्जाम्पल देख के क्लियर करते हैं। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो 1 + 2x की होल पावर 3/x लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जैसे ही x और 0 आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आने वाला है 1, यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ 3/0 क्या आएगा इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी, ये फॉर्म बनी 1 की पावर इन्फिनिटी। अब आपको अभी फॉर्मूला बताया था, हम क्या करेंगे e की पावर लिमिट यही रहेगी x टेंड्स टू 0, इसे f(x) पढ़ेंगे आप, इसे gx पढ़ेंगे, तो अभी बताया था gx डॉट f(x) माइनस 1, तो gx ये पे 3/x डॉट ब्रैकेट f(x) माइनस 1, तो f(x) ये पे 1 + 2x माइनस 1, ये हो गया। आगे सिंपल e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे आप देख सकते हो -1 + 1 कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 6x अपॉन x, x से x कैंसिल, आंसर आ गया e की पावर 6। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, x पे 0 पुट करेंगे तो x तो है ही नहीं अब हमारे पास, तो क्या बचा आंसर e की पावर 6, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10π/4 + x की होल पावर 1/x। आप इसे चेक करिए, एक्स्ट्रा 0 पुट करेंगे यहाँ तो 10π/4 जिसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ 0 पुट करें तो 1/0 इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनी। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, सीधे सीधे क्या करेंगे e की पावर लिमिट यही रहेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फॉर्म होता है gx डॉट f(x) माइनस 1, तो gx देखिए 1/x डॉट ब्रैकेट f(x) माइनस 1, तो f(x) ये पे 10π/4 + x माइनस 1, इस तरह से हो गया। अब बच्चों आप चेक करिए, अब देखिए कौन सी फॉर्म बनी, e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जब एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे पुट करेंगे आप तो 10π/4 1 - 1 0 हो गया, अपॉन ये भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म बनी। आप 1/x को सीधे यहाँ अपॉन x लिख सकते हो, तब आप देखेंगे तो 0/0, तो बाई LH रूल में आपको अभी बताया था, डिफरेंशिएट करिए इसे, तो इसे x पढ़ेंगे तो 10x का sec² x होता है, तो ये हो गया sec²
पाई बाई 4 प्लस एक्स, इसका पुनः डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इंटू 1, इसका 0 हो जाएगा, अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। अब इसमें लिमिट का प्रयोग करिए आप, लिमिट का यूज करें तो एक्स 0 जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, सेक स्क्वायर पाई बाई 4, तो ई की पावर सेक स्क्वायर पाई बाई 4। सेक पाई बाई 4 की वैल्यू आप जानते हो √2 होती है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये हो गया ई की पावर 2 यानी ई स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। आगे कुछ और रिजल्ट देख लेते हैं बच्चों, आपके सामने ये कुछ रिजल्ट हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल 1। इसी तरह से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल लॉग ए बेस सी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 1/2। अगर ये रिजल्ट आप सीधे सीधे याद करेंगे तो निश्चित है एग्जाम में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों ये सभी जो रिजल्ट हैं ये एलएच रूल से आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे ये मान लीजिए रिजल्ट है, आप अभी देखिए एक्स्ट्रा 0 यहाँ पुट करेंगे तो ई की पावर 0 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म है। तो बाई एलएच रूल से आप करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। अब इसमें जब एक्स्ट्रा 0 पुट करेंगे तो ई पावर 0 1 होता है, तो 1/1 1, तो इस तरह से आ गया। इसी तरह से ये सभी रिजल्ट बने हैं। इनका यूज कैसे करेंगे, जब बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आपके सामने क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर साइन एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस साइन एक्स। किस तरह से करना है तो बच्चों देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे वही फॉर्म बनाइए जो अभी आपको रिजल्ट बताया था हमने। रिजल्ट इस तरह से है, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, इसकी वैल्यू सीधे आप 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ई की पावर साइन एक्स आप कॉमन लीजिए। जैसे ही आप ई की पावर साइन एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना। तो यहाँ पे ई की पावर साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा अपॉन 2, और ये ब्रैकेट में आप देख सकते हो एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए ये एक्स माइनस साइन एक्स और यह भी एक्स माइनस साइन एक्स। इस फंक्शन को आप चेक कीजिए, क्या एक्स्ट्रा 0 पुट करने से ये 0 आएगा, तो आप देख सकते हो एक्स्ट्रा 0 पुट करें 0 माइनस साइन 0, साइन 0 1 0 होता है, तो ये 0 ही आएगा। तो ये वाली फॉर्म बन गई ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, ये वाली पूरी वैल्यू 1 हो गई। बच्चों यहाँ विशेष ध्यान रखना है, ये तब होगा 1 जब एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। यहाँ एक्स्ट्रा 0 रखने से देखो ये 0 हो रहा है, तो ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स क्या हो गया 1 हो गया। तो इसकी ये पे हमने 1 पुट किया, बाकी यहाँ पे टेकन लिमिट, लिमिट का प्रयोग करिए। तो यहाँ पे एक्स की 0 पुट करें तो क्या आएगा, ई की पावर साइन 0 और अपॉन 2। साइन 0 की वैल्यू आप सभी जानते हो 0 होती है, तो क्या हो गया ई की पावर 0 अपॉन 2। ई की पावर 0 का मान 1 होता है, तो बच्चों आंसर हो गया 1/2। तो यहाँ पर बच्चों आपने कुछ बहुत ही इजी मेथड कहें या शॉर्ट ट्रिक मेथड कहें वो आपने सीखे। बाकी अगली क्लास में हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो अगली क्वेश्चन क्लास देखते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।